जो पौधे का नाम है, इसका नाम है नगधूण। और ये पौधा करीब 6000 हाइट से ऊपर में होता है और केवल ये अगस्त और सितंबर में ही उगता है। और इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और ये हमने खोजा नहीं है, ये पहले से उस वहाँ की संस्कृति में था, वहाँ लोग इसका यूज़ करते थे। और ये यही पौधा है जिसके सम्मान में एक बड़ा मेला लगता था। अभी भी मेला लगता है लेकिन उस लेवल पे नहीं लगता। पहले तो मोरी ब्लॉक के 7 गांव इसमें पार्टिसिपेट करते थे और लेकिन अब धीरे धीरे इसकी वो महत्ता कम हो रही है। तो फिर हमने केआर वहाँ मेला आयोजन किया और उसके बाद मेले में आयोजन करके बाद जब लोग घर आए तो इसके बाद इसकी 2 प्रकार की वो बनती हैं, डिशेस बनती हैं। एक को घान कहा जाता है जिसकी गोलियाँ बनती हैं और एक आता लोल जिसको कि खीर नुमा वो बनती है। और जो ये पौधा है, इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वो करीब 1 से 2 फुट करीब होती है। और ये इसकी प्रोसेस जो है पकवान बनाने की बहुत टफ़ है। पहले इसको साफ़ किया जाता है, उसके बाद इसको ओखली में कोटा जाता है और उसके बाद इसको सिलबट्टे में पीसा जाता है। और उसके बाद जो लोल है उसको क्या कहते हैं, उसको ये दही के साथ, ये आप कहते हैं छाछ के साथ इसको पकाया जाता है। और उसके बाद उसमें आप शहद और घी के साथ इसको खाया जाता है। और जो घान है उसको गोलियां बनाई जाती है। उसका प्रोसेस भी वही है कि पहले साफ़ करना, फिर कूटना, फिर सिलबट्टे में पीसना, लेकिन उसकी फिर गोलियां बनाई जाती हैं और उसको भी क्या कहते हैं, उसको शहद और घी के साथ उसको खाया जाता है। और ये गाँव वालों का ये क्लेम है कि इसमें बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर है ये नगधूण, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें एक तो पेट की बीमारी, दूसरा पेट में जो कीड़े पैदा होते हैं उसको दूर करना, और तीसरा आंतों की बीमारी, और लास्ट में जो घुटनों में या कई हाथों में गठिया का रोग होता है उसके लिए उपचार के लिए ये करते हैं। तो फिर इसकी एक और खासियत जो बताते थे कि इसको खाने के बाद कई घंटों तक आदमी को भूख नहीं लगती और आदमी अपने काम पे व्यस्त रहता है। लेकिन हमने सोचा कि ठीक है, गोली खाने से आदमी को भूख नहीं लगती, लेकिन क्या है कि जो इससे उनको सप्लीमेंट के रूप में कैसे यूज़ होता है। फिर हमने उसको बंगलोर एक लैब है, उस लैब में इसको हमने भेजा और वहाँ से अमेजिंग रिजल्ट आए हैं। और इसमें वाकई में बहुत सारे इसमें पोषक तत्व इसमें पाए गए हैं जो कि एक मनुष्य के लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं। 2 साल से कार्यरत रहे कि किस तरह से जो एक ये नगधूण है जिसका बहुत लंबे समय से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहा है और लोग इसका यूज़ कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में भोजन के रूप में। तो उसके लिए हम लगातार 2 सालों से काम कर रहे थे, परंतु हम लोग सफल नहीं हो पाए थे बारिश की वजह से, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है अगस्त माह में होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रकाशता रहती है बारिश की। तो लास्ट ईयर हम लोग जब इस नगधूण फेस्टिवल को रिकॉर्ड करने गए तो हम लोग जब फील्ड पे गए तो हमने देखा कि वास्तव में ये नगधूण है, ये सिर्फ एक पौधा ही नहीं है, इसका एक सांस्कृतिक वैल्यू भी है। लोग इसको एकमात्र हिमालय क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है, और लोग इसको भोजन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। और भोजन के रूप में प्रयोग करने के पीछे बहुत सारे कारण अभी सर ने बात की थी इस बारे में। पहला कारण ये था कि भाई जिस एरिया में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे नगधूण प्लांट होता है वहाँ पर शीत के कारण खेती थोड़ी कम होती है, एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो लोग वाइल्ड जिस तरह के जो वाइल्ड प्रजाति के जो प्लांट है उन पर निर्भर रहते हैं। और इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस ये भी होता है कि लोगों की मान्यता है वहाँ पर कि ये जो प्लांट है इसके उपभोग करने से जो पेट की बीमारियाँ होती है, गठिया बाई, इवन लोग कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं या पेट में जो बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके कंटेक्स्ट में हम लोगों ने सोचा कि इसका एक तरह से एक साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए जिसके से वास्तव में पता चल जाए इसके अंदर क्या सप्लीमेंट है। दूसरा कारण ये था कि लोग इसको जब खाते हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो भूख लगने का मतलब ये होता है कि भाई इट मीन्स इसका कोई ना कोई ऐसे न्यूट्रिएंट है जो उसकी जो भूखी जो है उसको कम करता है या उसको बनाए रहता है बहुत लंबे समय तक। तो जब हम लोगों ने इसके कल्टीवेशन या उसको लाने का प्रयास किया तो जब इसके रिजल्ट हमारे सामने तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए गए। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण ये माना जाता है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट पावर है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ तो जब हम बहुत छोटा हुआ करते थे तो दादी हमारे यहाँ इसका यूज़ करती थी। बेसिकली हम लोगों ने इसकी खीर खाई है। पर पहली बार जब हम लास्ट ईयर में गए थे तो नगधूण का जो 2 तरह के डिश हम लोगों ने बनवाए थे वहाँ पर, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में अवेलेबल यूट्यूब में, उत्तराखंड थ्रू और लेंसेज हमारा है, उसमें ये दोनों जो फूड है वो इस पर जो डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बना के रखी है। तो ये दोनों जो घाड़ और लोल है, इन दोनों की जो प्रोसेस है, दोनों की प्रोसेस बनाने का तरीका बहुत अलग अलग है और लोग अभी भी इसको खा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को लग रहा था कि ये जो नगधूण की जो डिश है ये सिर्फ उसी एरिया में प्रेवलेंट है, परंतु अभी कुछ दिनों में हमें पता चल रहा है कि जो सर जैसे सर ने बताया कि डीआईजी जो है करण सिंह ने उनके थ्रू पता चला कि जो आपका पिथौरागढ़ वाला एरिया है, ट्राइबल एरिया, उसमें भी लोग इसको यूज़ करते हैं और वहाँ पर लोग इसको या कह रहे हैं।
इसी जो इसका जो बल्ब है। और दूसरी बात है कि ये मार्च से शुरू होता है उगना, मार्च से जब ये शुरू तो इसके बल्ब बहुत छोटे होते हैं और सितंबर तक आते आते इसका जो प्लांट है, क्योंकि प्लांट की जो होता है, प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होता है इसका, वो गलना शुरू हो जाता है, तो उसके जो जड़ है, जो नीचे वाला प्लांट है, वो अभी भी सर्वाइव करता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है और देखेंगे आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट आएगा सामने, तो उसके लिए जो प्रयास चला साइंटिफिक एनालिसिस, उस पर ये देखा जाएगा कि कल्टीवेशन के थ्रू इसको कैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसको एक मार्केट के रूप में या इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाए जो डिजास्टर के समय में लोगों के काम आए। तो ये एक प्रयास है गढ़वाल विश्वविद्यालय।